विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जो कि 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। तो हिंदी व्याकरण की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के संबंधी नियमों को बोध करने वाला शास्त्र है। यानी कि हिंदी व्याकरण अगर हम लोग ने सीख लिया तो हमें हिंदी भाषा बोलना और लिखने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भाग के हैं और हर भाग का क्या क्या उदाहरण होता है, किस प्रकार से वाक्य बनाया जाता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के जरिए आपको दूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो सर्वप्रथम आया संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये हमें जाननी चाहिए। संज्ञा क्या है? संज्ञा, इसके संज्ञा की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण सहित पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान का नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मनुष्य एक जाति का नाम है, मनुष्य, तो मनुष्य संज्ञा हुआ। बचपन एक भाव का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भाव का नाम अगर बोध करता है तो उसी प्रकार ये जाति का नाम है, जाति। मैं आपको सही एग्जाम्पल की दिखा रहा हूँ। किसी भी वस्तु का नाम, ये वस्तु का है किताब, किताब का नाम एक वस्तु है, तो इत्यादि। इस प्रकार से कई नाम बनते, कई शब्द बनते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं ये हमें जाननी चाहिए। संज्ञा के कितने प्रकार है, कितने भाग हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से हम 3 भाग मिलता है, पाया जाता है 3 भाग, लेकिन सामान्य रूप से हम 5 भेद होते हैं। तो 5 भेदों की हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में आता है भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 में आता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 4 में द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि मैंने आपको बताया था मुख्य रूप 3 है। ये ऊपर का जो ये 3 हुआ मुख्य रूप का, और 5 भेद में हमें द्रव्यवाचक संज्ञा एक मिलता है और एक समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो ये सारे आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें हमें जाननी चाहिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जो हमें कुल 5 संज्ञा मिले हैं। हर किसी की उदाहरण सहित मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहें, स्किप ना करें। स्किप करने से आपको समझने में परेशानी होगी। अभी हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करता है, उन शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें। जो शब्द केवल एक, आपको समझ में आए, केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान का बोध करता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चीन एक स्थान का नाम है, साइकिल एक वस्तु का नाम, महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम। इस तरह के शब्द को हम व्यक्तिवाचक शब्द कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक शब्द आपको समझ में आ गया। यानी कि जो शब्द एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध करता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चीन, साइकिल, महात्मा गांधी इत्यादि। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध करता है। तो आपको डेफिनेशन में समझ में आ गया होगा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध, पहले वाले में थे एक या संपूर्ण,
संपूर्ण जाति का बोध करता हो, संपूर्ण व्यक्ति का, वस्तु का, किसी भी बोध करता हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल मोबाइल वस्तु है, लेकिन इसमें कई प्रकार के मोबाइल हो सकते हैं। एंड्रॉयड हो सकता है, कीपैड मोबाइल हो सकता है, आईफोन वगैरह कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से इसने संपूर्ण मोबाइल जाति की वस्तु को समझाया है। ठीक उसी प्रकार गांव स्थान का नाम है, आदमी प्राणी का नाम है। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ों पर पंछी हैं, बैठे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आपको ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, पंछी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध कर रहा है। जैसे कि स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष एक को बच्चे को नहीं कहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार पेड़ पर कई सारे पक्षी बैठते हैं, तो कई पक्षियों को यहाँ पर समझाया है। तो जातिवाचक संज्ञा आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद। तो आगे चलते हैं। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, भाव का बोध, दशा, अवस्था, भाव, किसी चीज का भाव का बोध करने वाला, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, ये बचपन की भाव को प्रकट किया हुआ है इस शब्द ने। ठीक उसी प्रकार ये बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। लगातार परिश्रम करने पर सफलता मिलेगी, ये एक भाववाचक वाक्य है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, यानी कि सफलता मिलेगी, तो इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अगर बच्चों, विद्यार्थियों, आपको अगर समझने में कुछ तकलीफें हो रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं उसे द्रव्यवाचक कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि कोयला, तेल आदि किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं। द्रव्यवाचक शब्द में हमें जानना होगा, किसी भी शब्द यानी कि द्रव्य व धातु की ओर हमें बोध करता है, उस शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोयला, तेल आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। मेरे पास सोने की आभूषण है। सोना क्या चीज़ है? द्रव्य है। तो मेरे पास सोने की आभूषण है, तो हमें समझ में आ गया ये द्रव्यवाचक वाक्य है। ठीक उसी प्रकार मुझे दाल पसंद है। दाल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने और दाल शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। तो 5 नंबर में हमें मिल रहा था समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश करें। जिन संज्ञा शब्दों में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को समझाता है, बस समूह को दर्शाता है, उस
शब्द को हम समूहवाचक शब्द कहते हैं, जैसे कि भीड़, झुंड, दल इत्यादि शब्द, आदि शब्द। तो कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, भारतीय सेना यानी कि एक दल, एक समूह को समझाने की कोशिश कर रहा है इस वाक्य। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, इसमें भी समुदायवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। परिवार में 4 सदस्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना व परिवार एक समूह का बोध कर रहा है, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे व कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद आप मेरी हर वीडियो देखते रहें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही।